सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को मेरे पोर्टेबल योगा में बहुत बहुत स्वागत है। कालांतर में कई चीज़ें चल रही थी जो कि 6-7 वीडियो आप देख भी रहे होंगे, कुछ 2-3 दिन में आ भी रही हैं वीडियोस। तो एक्चुअली प्रेशर पे चल रहा था। मेरे कुछ 3-4 बड़े अच्छे अभिन्न मित्र हैं, पुराने मित्र हैं मेरे स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने से। परसों उनकी कॉल आई मेरे पास कि आँख में एक को काला मोतिया हो गया है, जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, ये परसों की बात है। कैटरेक्ट, एक हमारे मित्र हैं, उनको कैटरेक्ट भी हो गया है। कैटरेक्ट सभी को, माताजी को भी था, पिताजी को भी था कैटरेक्ट, और ये मोस्टली सबको होता भी है करीब करीब। हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। काला मोतिया का एज पर WHO की बता रहा हूँ, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। बस इतना इलाज है कि जहाँ तक आपकी रोशनी है वहीं तक रोशनी रुक जाएगी, बाकी धीरे 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 अंधेपन का शिकार आदमी हो जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, काला मोतिया। कैटरेक्ट जो है, जो साधारण मोतियाबिंद होता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है। छोटा सा ऑपरेशन होता है, लेजर से करते हैं और लेंस लगा देते हैं। उसके बाद आदमी वो झिल्ली होती है, वो झिल्ली हट जाती है। अब मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं इसके ऊपर। त्राटक कई टाइप के होते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सूर्य त्राटक होता है। उगते हुए सूर्य को आप आंख खोल करके और लगातार सूर्य को, उगते हुए सूर्य को प्रातः काल की वेला में आप लगातार 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक देख सकते हैं। धीरे 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 क्रम को बढ़ाइए। पहली बार देखेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड, 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक देख सकते हैं। सूर्य त्राटक, जिसमें अंदर से स्थिरता हो, जिस आदमी को ठंडापन हो, ऊर्जा चाहिए, उसके लिए सूर्य त्राटक से बेस्ट कोई एक्सरसाइज नहीं है। शाम को आप चंद्र त्राटक भी बोलते हैं, जो उद्विग्न हो, तेज हो, उसको चंद्रमा का को जो जाता हुआ है, शाम का चंद्रमा है, उसको आप देखिए, चंद्र त्राटक करिए। वो भी ऐसे ही 30 सेकंड से शुरू करिए और 5 मिनट तक ले जाइए। तीसरा एक होता है बिंदु त्राटक। हम किसी भी दीवार पे, किसी भी बोर्ड को, कहीं पे भी एक छोटा सा लाल पेन से या नीले पेन से एक बिंदु बना देते हैं और उस बिंदु को हम साक्षात देखते हैं, उसे बिंदु त्राटक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है ज्योति त्राटक। ज्योति त्राटक में आप कैंडल का भी यूज कर सकते हैं और दीप का भी यूज कर सकते हैं, दीपक की लौ को भी। दीपक अगर जलाएं तो गाय की घी से ही जलाएं उसको, क्योंकि गाय का घी बहुत पवित्र माना गया है। और जो उसमें से ऊर्जा निकलती है, जब गाय का घी बर्न होता है रूई के साथ, तो जो उसमें ऊर्जा निकलती है, उसमें जो भीनी भीनी स्मेल आती है, वो आपके शरीर के लिए अति गुणकारी है और आंखों के प्रज्वल के लिए तो है ही। अगर किसी वजह से आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो दीपक और ये सब नहीं ले जा सकते हैं, या कि ऐसी जगह होटल में है कि नहीं हो पा रहा है कोई चीज़, तो अपने साथ मोमबत्ती, सिंपल चीज़ होती है, मोमबत्ती कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो भी आंखों के लिए लाभदायक होता है। ये हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है। तो आइए आज हम इस त्राटक पे, त्राटक का नियम क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको करने से पहले, क्योंकि फिर जब करूंगा तो उस समय बोल नहीं पाएंगे। त्राटक को खुली आंख से, पलक नहीं झुकाना है, आंखों को बिल्कुल खोलते हुए दीप का जो इशारा होगा, बिल्कुल ये इस जगह पे आपका दीपक होना चाहिए। ये ध्यान रख लिए, इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए, मैं जो क्लियर बता रहा हूँ, इस हाइट पे दीप का प्रज्वलन होना चाहिए। और उससे आप आंखों को खोल करके जितनी देर तक देख सकें उतनी देर तक देखिए। अपने साथ कॉटन का कोई भी कपड़ा रख लें, रुमाल रख लें, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में आपके आंसू निकलेंगे। दूसरी चीज, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे 2 मिनट खींचना है, 3 मिनट, इसमें खींचना नहीं होता है। जहां आपको पेन नजर आने लगे, एक तो हल्का पेन आएगा तो वो तो वैसे भी आप लगातार देखेंगे तो पेन आएगा, लेकिन अगर तेज पेन आने लगे तो आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए और फिर आप खोल के आंखों को देख सकते हैं। यहाँ कोई भी ड्यूरेशन से वो नहीं है। शुरुआत आप करेंगे 30 सेकंड भी अगर आप देख लेते हैं लगातार पलक झुकाए बिना, तो भी आप विन विन सिचुएशन में हैं।
और उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद धीरे धीरे 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट करते करते 5 मिनट तक बढ़ाइए। और एक गारंटी से मैं 100% 101% मैं कह रहा हूं, अगर 7 दिन से 15 दिन तक आपने त्राटक कर लिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं मोतियाबिंद, और 1-2 ड्रॉप्स हैं वो हम बाद में अब डिस्कस करके बताएंगे आपको। दृष्टि आई ड्रॉप्स है, वो आप बाबा रामदेव जी का भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनाया है। वो सिंपल है, वाइट प्याज ले लीजिए, अदरक ले लीजिए और नींबू ले लीजिए। नींबू का रस 2 चम्मच, उसमें अदरक का रस 2 चम्मच और सफेद प्याज का रस 2 चम्मच, ये तीनों को मिला लीजिए। और उसमें जो 3 चम्मच 2-2 चम्मच आपने मिलाया है, तो उस 2-2 चम्मच के मतलब 6 चम्मच हो गया है ना। 2 4 6, 2 चम्मच नींबू का, 2 चम्मच अदरक का और 2 चम्मच सफेद प्याज का। सफेद प्याज, नॉट लाल वाला, व्हाइट प्याज आपको ओनियन यूज करना है। तो 6 चम्मच जो हुआ, उतना ही 6 चम्मच आपको प्योर शहद मिलाना है। शहद प्योर होना चाहिए। उस शहद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो शहद को आप उस सब में मिला ली, तो 6 चम्मच शहद हो गया और 6 चम्मच ये तीनों चीज मिला के, यानी 4 चीज मिला के 12 चम्मच हो गए। तो आपका एक इतना बड़ा सीसी आई ड्रॉप का बन जाएगा। और ये आई ड्रॉप कहीं रखने की जरूरत नहीं, ना फ्रिज में रखने की जरूरत, कहीं ठंडे में रखने की जरूरत, क्योंकि जो प्रिजर्व का काम करता है वो शहद करता है। और आपका वो जो आई ड्रॉप होगा वो आपका 2 ढाई 3 महीने आराम से चलेगा। अगर 1-1 चम्मच करके बनाना चाहें, 1-1 चम्मच करके बना लीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज, 1 चम्मच अदरक का रस, फिर ये 3 चम्मच हुए, तो आपको उसका डबल यानी कि 6 चम्मच आपको शहद हनी मिलाना होगा, लेकिन प्योर होना चाहिए। फिर मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, आप प्योर आप ले सकते हैं, रामदेव जी का भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक डाबर का आता है, जो भी है वो आप देख करके उसको लेकर फिर आप बना लीजिए। और उसको 1-1 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम, 1 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम, ये लगातार आप 15 दिन तक डालिए। शुरुआत में आपको कड़वापन लगेगा, क्योंकि जब प्याज का जब हम काटते हैं तो ही हमारे आंसू आने लगते हैं, और जो प्याज का रस जाएगा, उसमें अदरक का रस जाएगा, उसमें नींबू का रस जाएगा, तो सोचिए कितना कष्ट होगा। तो शुरू में आपको कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपका बढ़िया हो जाएगा। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये अगर ज्योति डाली जाए और ये त्राटक किया जाए 15 दिन से 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको जो साधारण मोतिया है आपको हुआ है वो अपने आप डिजॉल्व होगा। आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी से लिख के कह रहा हूं, लगातार अगर आप इसको करते हैं, अगर 1 से 2 बार कर लें ज्योति त्राटक, सुबह कर लें, उसके बाद शाम को कर लें, और वो बूंदे डाल लें जो हमने आई ड्रॉप्स बताया आपको बनाने की विधि, तो आप गारंटी से 15 दिन के अंदर आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप जब जाके रीचेक कराएंगे, पहले आप मोतियाबिंद आपको है, डॉक्टर ने कहा है 15 दिन, अगर इसको रेगुलर करेंगे आप 15 दिन के बाद आप जब देखेंगे, जाके दोबारा आप दिखाइए, उस सेम डॉक्टर को दिखाइए, वो कहेगा कि इसमें बेटरमेंट आ सकता है, हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, थोड़ा बहुत कम रह गया हो रिजॉल्व तो 5-7 दिन और बढ़ाए, तो आपका ऑपरेशन 25-30 हजार रुपए का खर्चा, उसके बाद करीब 15 से 20 दिन तक 3-4 ड्रॉप डालते रहना, वो सब चीजों को आपको बचत हो जाएगी। और अगर इसको 1 महीना से 1.5 महीना आपने कर लिया, गारंटी जो काला मोतिया है, ग्लूकोमा है, सेम दवा डालनी है, ग्लूकोमा है, उससे भी आप निजात पा जाएंगे। ये मैं गारंटी कह रहा हूं, रोशनी वापिस आएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। और इसको आप आजमा के देखिए, ये मैंने अपने दोस्तों को के लिए कर रहा हूं, और इसका सदुपयोग आप भी करिए। तो समय ज्यादा नहीं लेते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। तो ये रुमाल अपने साथ रखिएगा अगर आंसू आए। हमने ज्योति पहले से जला ली है, हम ये ज्योति को आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। ये ज्योति सामने हो गई है। समय आप देखिएगा, क्योंकि समय मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर इसको करने के बाद हम पहले अभी आंख बंद करके थोड़ा सा सांस को संयत करेंगे और दिमाग को बिल्कुल ठंडा करके बिना कुछ सोचे हुए अब ये सोचेंगे कि हम त्राटक करने जा रहे हैं, और पॉजिटिव फीलिंग आएंगे कि मुझे मेरे ज्योति वापस लानी है, मुझे जो आंखों की प्रॉब्लम है वो खत्म होनी है, जो भी आंखों की प्रॉब्लम खत्म होनी है, और मैं जो करने जा रहा हूँ उससे मुझे लाभ हो रहा है। वो सोच जब पहले संयत करके सांस को सोच लेंगे, उसके बाद देखेंगे, तो आपको आनंद आएगा। और बीच में फिर मैं पुनः कह रहा हूं, जब बहुत दर्द होने लगे तो आंखों को थोड़ा देर के लिए बंद कीजिए, सांस को संयत कीजिए, सांस को आराम से लीजिए। उसके बाद हम 1-2 चीजें और भी आपको इसके साथ बताएंगे। तो अभी का हम शुरू करते हैं। समय आप देखेंगे कि समय क्या हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी।
अब जाके मेरी आंखें दर्द करने लगी, मैंने अपने आंखों को बंद कर लिया है। आप लोग भी इसी तरीके से करने के बाद सांस को लीजिए और बहुत ध्यान से एकाग्रचित हो करके उस ज्योति को याद कीजिए जिसको कि आपने जितने भी सेकंड जितने भी मिनट देखा, उसको एकाग्र जो बिल्कुल दोनों भावों के बीच में जो ब्रह्मांड है उसको बिल्कुल दिमाग में लेकर चलिए। उसको ज्योति आपके आंखों से जल रही है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। आपका जो भी नेत्र की प्रॉब्लम्स हैं, आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल दूर हो रही है और आप अच्छा सा अनुभव कर रहे हैं। जागृत हो गया आपका दिमाग, पॉजिटिव सोच आपकी बहुत बरकरार है और आप आगे कम से कम 50 साल 60 साल जिएंगे और आपको चश्मा आपका हट रहा है और आपका जो पावरफुल चश्मा था वो दूर हो जाएगा और आपको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी और ये अगर बीमारी है तो वो भी धीरे 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 आप रोग मुक्त हो रहे हैं। इसी सोच के साथ धीरे 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 आंखों को खोलिए। आप देखेंगे आंखों में आंसू आ गए हैं, मेरे पूरे प्रॉपर ढंग से मेरे आंसू आए हैं और इसको समय अब आप लोग देखिएगा कि क्या समय तक चला है। ये एक कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, थोड़ा ग्लूकोमा के लिए, खासकर थोड़ा ग्लूकोमा क्रिटिकल है, हम जब देख रहे हैं इसको तो उसी के साथ बहुत आराम से 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो कपाल भारती और अनुलोम विलोम। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, जो कि इसको झपकाना भी नहीं पड़ेगा। इसको आप देखिए, आंखें मेरी, आप कैमरा मेरा आँख की तरफ फोकस में है और अनुलोम विलोम भी करते हैं इसी के साथ, बहुत स्लो मोशन में। ठीक है, इसी तरीके से आप भस्त्रिका और कपाल भारती भी कर सकते हैं। कपाल भारती कैसे करना है, बहुत संयत से आराम से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, मतलब सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा और इसको ज्योति की तरफ, नेत्र दोनों जो है वो ज्योति की तरफ रहे। देखिए ये कपाल भारती था। अब भस्त्रिका कर सकते हैं, दोनों आंखों का ज्योति की तरफ रहना चाहिए। देखिए इसमें एक पंथ 2 काज हो रहा है ना। आंखों को झपकाए बिना, पलकों को झपकाए बिना हमने अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया, कपाल भारती भी किया, तो 2 फायदे एक साथ दिख रहे हैं और इससे और बेटरमेंट होगा दोनों ही बीमारियों के लिए, चाहे वो ग्लूकोमा हो और चाहे आपका जनरल आँख की प्रॉब्लम हो, वो सबके लिए बढ़िया होगा। तो होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अभी मैं देखता हूँ कि कितना टाइम मैं रोक पाया, अपने को रोक सकते थे और भी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, शुरुआत है। और मेरे उन दोनों स्पेशल दोस्तों के लिए डेडिकेट है जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और जिन्होंने मुझे कल एक ने किया और एक ने परसों फ़ोन किया था। एक को ग्लूकोमा है और एक को कैटरेक्ट है। तो मेरे दोस्त, आपको जो भी है जैसे भी हो, इसको आप करिए। 1 सप्ताह के बाद आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कैसे है। और पुनः मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, इसको करिए। और जो मैंने आई ड्रॉप का ज्योति का बताया है, नींबू का रस, अदरक का रस और सफ़ेद प्याज का रस,
उसमें शहद डबल मिलाना है। अगर 1 चम्मच के हिसाब से बनाते हैं तो 3 चम्मच शहद मिलेगा, 2 चम्मच के हिसाब से बना के रखते हैं और 2 ढाई 3 महीने तक ही रहेगा आपका। एक कंटेनर बना लीजिए और उसको आप सुबह शाम डालते रहिए। प्लस ये सुबह शाम करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए और बिल्कुल सोच पॉजिटिव रखिए कि आप ठीक हो रहे हैं, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी और आपका चश्मा बिल्कुल हट जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी मैंने आज से 3-4 महीने पहले या हो सकता है 5-6 महीने पहले 0.25 या 0.50 का था, वो बना था चश्मा, छोड़ दिया है, पता नहीं है। और आज कभी आपको लाइव दिखाऊंगा, कितनी भी दूरी तक का दूर का दृष्टि हो चाहे नज़दीक का हो, कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में। तो इसी के साथ योग प्राणायाम करिए और आशा है वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए, ज़्यादा लोग फायदेमंद रहें। और इसी के साथ जो मैं हरदम बोलता हूँ कि सरकारी जो आदेश है और स्वास्थ्य विभाग का आदेश है कि कोविड-19 के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है और हैंड सैनिटाइजर लेके चलना है, खुद भी लगाना है, लोगों को जागृत भी करना है, आह्वान भी करना है। और इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आप लोगों का आभार। थैंक यू वेरी मच।